जमीन से 480 फुट ऊंचे और तकरीबन 4500 साल पुराने इस पिरामिड में ऐसा आखिर क्या था जिसको देखने के लिए रिसर्चर ने एक रोबोटिक कैमरा एक सुराख से अंदर भेजा। एक जगह पर आकर ये रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था और रिसर्चर का मानना ये था कि इस पत्थर के पीछे जरूर कोई राज छुपा है जो पिछले तकरीबन 4500 साल पुराना दफन है। रिसर्चर को ये राज हर कीमत पर जानना था, इसीलिए रिसर्चर ने रिपोर्ट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने इस पत्थर के बीच में एक बारीक सुराख कर दिए ताकि देखा जा सके कि स्लैब के उस पार क्या है। तो स्लैब के उस पार ऐसा क्या मिला कि जो आज से 4500 साल पहले किसी ने नहीं देखा। तो जानते हैं आज की स्टोरी में इजिप्ट के इन पिरामिड्स के बारे में कि असल स्टोरी है क्या। नाज़रीन, मिस्र में तकरीबन 138 के करीब छोटे बड़े पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों साल से कई अर्थक्वेक और तूफान और बहुत सारे डिजास्टर्स का सामना किया। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है, ये क्या मिस्ट्री है कि कोई एक भी अपनी जगह से या अपनी पोजीशन से नहीं हिला। इनमें जो सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड है वो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहलाता है और इसकी पिरामिड का बेस का एरिया तकरीबन 13 एकड़ तक मुहित है। यानी हैरानकुन तौर पर इस पिरामिड की बेस में न सिर्फ एक बल्कि 9 फुटबॉल फील्ड्स बनाई जा सकती हैं। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक इस पिरामिड्स में तकरीबन 23 लाख बड़े छोटे पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इस पूरे पिरामिड का वजन का अंदाजा लगाया जाए तो तकरीबन 60 लाख टन वजन है इसका, जो तकरीबन 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आखिरकार ये ऊंचे बड़े पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था। हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल भी अवेलेबल नहीं थे तो आखिर वो क्या टेक्नोलॉजी थी और वो क्या चीजें थी जिसको यूज करके इतने बड़े पिरामिड्स को खड़ा किया गया। कैसे इन 50 टन वाले पत्थर को एक स्क्वायर फॉर्म में कट किया गया और बगैर क्रेन के ही इन पत्थरों को 480 फुट तक पहुंचाया गया। वो ऐसे कौन से इंजीनियर्स थे जिन्होंने इसको अर्थक्वेक के प्रूफ के साथ इनकी तमाम साइड्स 51.5 डिग्री के एंगल तक सेट किया। ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो। तो चले आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से रिसर्चर की टीम इन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए सर जोड़ कर बैठी थी कि वो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर ये कंस्ट्रक्शन कैसे मुमकिन हुई। कैसे मुमकिन हुआ कि इसकी चारों साइड्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ से बगैर कंपास के इक्वली मैयर। तो रिसर्चर का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो हर लिहाज से लेवल पे हो, जो लाखों टन पत्थरों का वजन भी झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार यानी कि वो स्टार जिनसे अर्थ के पोल का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को इक्वली मार्क किया। ना कोई कंपास और ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड्स की डायरेक्शन सेट की गई और वो भी 0 एरर के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला सबसे बड़ा चैलेंज था जमीन को लेवल कर। अगर उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों पर मुश्तमिल ये पिरामिड जमीन बोस हो जाता। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना तो लेजर लेवल था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर चारों साइड्स पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल को दूसरी साइड के पानी के लेवल से मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसको छेनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल बनाया गया होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियन ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया होगा जिसकी दोनों साइड्स पे एक लकड़ियां और ठीक सेंटर में एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो रहा है और उसकी रस्सी सेंटर में है तो इसका मतलब है कि जमीन मुकम्मल लेवल पे है। अब कंस्ट्रक्शन साइट पे डायरेक्शन भी ठीक थी और मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब सबसे बड़े चैलेंज की बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर्स। फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप भी दी। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है, आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही सिर्फ एक टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पत्थरों की कंस्ट्रक्शंस पे इस्तेमाल होने वाली ये चेनिंग
सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि ये बात उनको भी मालूम थी कि कॉपर नरम होता है, वो पत्थर नहीं काट सकता। तो उन्होंने इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया। कॉपर और आर्सेनिक से ये बनाई जाने वाली छेनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर जो है वो शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4, क्योंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसको आजकल लाइमस्टोन कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी कटिंग रीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा में हो रही थी। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि पत्थर रीजा तक ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। हर एक पत्थर 50 टन वजन था, जो कि तकरीबन 50,000 केजी के बराबर था, जो आप तकरीबन 3 पैसेंजर बस के बराबर कह सकते हैं। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम करता था और ना ही उनके पास कोई व्हील्स या ट्रक्स अवेलेबल थे। हत्ता कि आज के इस जदीद दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को अच्छा खासा एक टफ टाइम आएगा। हैरत अंगेज तौर पर कहा जाता है कि ये काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। टोरा और गिजा के दरमियान मौजूद रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट पर पहुंचाया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग भी एक बहुत बड़ा मामला था, जिसमें तकरीबन इसकी लोडिंग और अनलोडिंग में भी तकरीबन 500 मजदूरों की जरूरत पड़ती। चैलेंज नंबर 5, एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन पे रिसर्च कर रही थी। उनको अपने अब कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात ऐसी थी जो उनको हर वक्त सता रही थी कि ये लाइमस्टोन कट भी गए, शेप में भी आ गए और इसको ट्रांसपोर्ट करके साइट तक पहुंचा भी दिया गया और एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। लेकिन मसला यहाँ ये था कि पत्थर आखिर 400 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे गए। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था, या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या जिगजैग ट्रैक के साथ। लेकिन ये बात तो तय है कि ये 50,000 केजी वाले पत्थर मजदूरों की एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ ऊपर खींच के ही लेके जाया गया हो। चैलेंज नंबर 6, वहां सिर्फ लाखों मजदूरों छेनी हथौड़ों से इतने बड़े पत्थर को काटने, उनको शेप देने और उसको ट्रांसपोर्ट करके प्लेस करने की नहीं थी, बल्कि उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीजें तो तकरीबन ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट को हैरान कर गई कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त तरीन पत्थर है। आजकल के इस मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट को बड़े बड़े ब्लेड के बगैर काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को पिरामिड्स का विजिट भी करवाया गया, लेकिन आज तक किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पुराने इजिप्ट ने ग्रेनाइट्स के पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा। आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियन ने इस ग्रेनाइट को इतनी सफाई से ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। बगैर दांतों वाले इस आरे के दोनों साइड्स पे वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आखिरकार इतनी मेहनत और ये पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था, और इन पिरामिड्स को बनाने में कितने ही मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे। रोबोटिक कैमरास ने जब पिरामिड के अंदर इन स्लैब में सुराख किया और उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 साल पहले किसी ने नहीं देखा। ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आपके प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बेहद शुक्रिया। अगर आप इसी तरह की वीडियोस और इसी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके।